हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज ना आपको एक बढ़िया सी बात बताना चाहता हूं। हमको हमारा फोकस काम पे रखना है, क्योंकि पता है दुनिया का काम है हमारे काम में गलतियां ढूंढना और हमारा मोटिवेशन ब्रेक करना, हमारा मोटिवेशन तोड़ना। बट हमको हमारा पूरा फोकस काम पे लगाना है और उस काम को इतने अच्छे से हम लोग करेंगे कि इस दुनिया में उस काम को हमारे अलावा अच्छी तरह से और कोई कर ही नहीं सकता। यानी कि हम उस काम को बेस्ट तरीके से परफॉर्म करेंगे और जिस दिन हमारा काम बोलने लगेगा ना, उस दिन दुनिया की बोलती बंद हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे लेक्चर से। आज है यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 एडवर्टाइजिंग का, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 5 मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिसिटी। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है, और इससे पहले हम लोग ने टोटल 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो सबसे पहले पब्लिसिटी होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, उसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। आपको पता है पब्लिसिटी इज अ वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बट पब्लिसिटी के पीछे पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। जनरली एडवर्टाइजमेंट के पीछे बहुत सारी कंपनियां बहुत सारा पैसा खर्च करती है, बट पब्लिसिटी टेक्स नो कॉस्ट, यानी कि इसके पीछे इतना खर्चा नहीं होता। ठीक है, बट आपको यह भी बता दें कि बहुत बार ना मैनेजमेंट जो होता है वो पब्लिसिटी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता जितना वो लोग एडवर्टाइजमेंट को देते हैं, क्योंकि बहुत एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च किया जाता है बट पब्लिसिटी पे ध्यान ही नहीं देते। बट रियलिटी में आपको बताऊं, पब्लिसिटी एक इतना इंपॉर्टेंट मीडियम है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपना सेल्स प्रमोशन बढ़ा सकती है। और आपको पता है जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऐसी कंट्रीज का जो मैनेजमेंट है ना, उनको रियलाइज हुआ कि भाई पब्लिसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों ने पब्लिसिटी पे फोकस किया और जिसकी वजह से उनका सेल्स प्रमोशन हुआ। जबकि कुछ कंट्रीज डेवलपिंग है जैसे कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया और भी कुछ कंट्री है, चाइना हो गया, तो ये लोग ना इनका मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता पब्लिसिटी पे, ये लोग ना एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा फोकस देते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पब्लिसिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स प्रमोशन के लिए, कंपनी का सेल्स बढ़ाने के लिए। एक्चुअली में पब्लिसिटी क्या है, तो हम लोग उसका मतलब समझते हैं कि पब्लिसिटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके थ्रू कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, कंपनी का प्रेस्टीज बढ़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये वर्ड है पब्लिसिटी, उसका एग्जांपल दे सकते हो? तो आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मैं एक नई ब्रांच ओपन करता हूं, ठीक है, और यूजीटी की एक नई ब्रांच ओपन की, और उस ब्रांच में मैंने ना नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया कि भाई आओ और हमारी ब्रांच का जो है वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट मेरे को पब्लिसिटी मिलेगी, यानी कि क्या मैंने उसके पीछे पैसा खर्च किया? नहीं, बट फिर भी मेरे को क्या मिलेगी? पब्लिसिटी मिलेगी। पूरे मीडिया से, पूरे कंट्री से लोग जानने लगेंगे कि हाँ भाई इस जगह पे एक यूजीटी की ब्रांच है जो नरेंद्र मोदी ने ओपन की है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कहेंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे ज्यादा खर्चा नहीं होता। आपको मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं ए लॉन्ग मैन के हिसाब से। इफ मैसेज इज टू समवन, यानी कि आपको किसी को मैसेज भेजना है और आप चाहते हो कि वो मैसेज पब्लिश हो और ब्रॉडकास्ट हो, बट उसके पीछे आप कोई भी तरह का खर्चा नहीं कर रहे हो, यानी कि जो सेंडर है वो मैसेज का, वो उसके पीछे कोई तरह का चार्ज नहीं पे कर रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पब्लिसिटी। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सर्विस विदाउट एक्सपेंडिचर। आपको पता है हर तरह के प्रमोशन मिक्स के पीछे ना कोई भी कंपनी को खर्चा करना पड़ता है, बट पब्लिसिटी के पीछे कोई कंपनी को खर्चा नहीं करना पड़ता, यानी कि कोई तरह के खर्चे की जरूरत नहीं होती और कंपनी को कोई भी तरह का पैसा नहीं देना है उस चीज को कवरेज के लिए न्यूज के अंदर। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि नरेंद्र मोदी आके इनॉग्रेशन कर रहा है यूजीटी का, तो क्या उसके लिए मेरे को पैसा देना पड़ रहा है न्यूज चैनल वालों को कि भाई आओ और आके हमारा कवरेज लो? नहीं, वो अपने आप आ जाएंगे भाई, इतनी बड़ी बात है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, कहीं पे भी हमको कवरेज का पैसा नहीं देना पड़ता। और बहुत सी बार ना बहुत सी कंपनी में एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको पीआर बोलते हैं, यानी कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, यानी एक तरह से वो लोग का भी काम पब्लिसिटी टाइप ही होता है। तो कुछ कुछ कंपनियां इसके पीछे पैसा खर्च करती है, बट जनरली अगर आपको बड़े लेवल पे पब्लिसिटी करनी है तो उसके लिए कंपनी कोई भी तरह का पैसा खर्च नहीं करती, कोई तरह की स्पेसिफिक अमाउंट स्पेंड नहीं की जाती कंपनी के द्वारा। आगे बात करें, नेक्स्ट है नंबर 2, व्यूज ऑफ वेरियस पब्लिक मीडियाज, यानी कि बहुत सारे अलग अलग तरह के पब्लिक मीडियाज है पब्लिसिटी के लिए। ठीक है, जो न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया,
अब देखो मैंने जो एग्जांपल दिया ना वही यहाँ पे दिया है कि अगर मान लो कोई पर्सन अच्छी एक नई ब्रांच ओपन कर रहा है और उसमें कोई वीआईपी को इनवाइट कर रहा है, मान लो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया जा रहा है जो कि एक वीआईपी है, तो ये न्यूज जो है पूरे गुजरात में न्यूज़पेपर से लेके टेलीविजन में हर जगह दिखाई जाएगी। यानी कि हम इन शॉर्ट ये कहेंगे कि भाई पब्लिक मीडिया के अंदर हमारा नाम आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ और ये फंक्शन जो है वो बड़े स्केल पे होता है और इसकी कवरेज जो है वो टेलीविजन में आ सकती है। तो बहुत सी बार ना इंडस्ट्रियल यूनिट्स इस तरह की पब्लिसिटीज यूज करती है। नेक्स्ट बात करें नंबर 3 जो है, और वो है एम ऑफ पब्लिसिटी। कोई भी एडवर्टाइजमेंट का एम होता है सेल्स प्रमोशन करना, बट हम लोग ये नहीं कह सकते कि पब्लिसिटी का एक डिफाइनाइट एम होता है। हाँ, बहुत सी बार उल्टा भी पड़ जाता है। पता है आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे पद्मावत करके मूवी है, वो जब लॉन्च हुई थी इंडिया में तो उसको ना नेगेटिव पब्लिसिटी मिली थी, यानी कि कहीं पे भी लोगों ने लॉन्च नहीं होने दिया। मतलब पूरे इंडिया में जितने भी लोग रहते थे सब तक न्यूज फैल गई कि भाई ये पिक्चर में हमारे रिलीजन को गलत तरह से बताया हुआ है, गलत चीजें बताई है, दैट्स वाई उसको रिलीज नहीं होने दिया पूरे इंडिया के अंदर। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि नेगेटिव पब्लिसिटी का। तो ये कहेंगे कि उसका कोई डिफाइनाइट एम नहीं होता, बहुत बार उल्टा भी पड़ जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो अपने प्रोडक्ट की आइडिया दे सकता है पब्लिसिटी के थ्रू, और लॉन्ग रन के अंदर, लंबे समय के अंदर सेल्स बढ़ा सकते हैं पब्लिसिटी के थ्रू। अब देखो एडवर्टाइजमेंट तो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जबकि पब्लिसिटी लॉन्ग पीरियड के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4, अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन। पब्लिसिटी के थ्रू ना बहुत बड़ा वाइड कवरेज मिलता है, यानी कि अलग अलग तरह के पब्लिक मीडियाज का यूज किया जाता है। और आपको पता है पब्लिसिटी के थ्रू ना पब्लिक रिलेशन बिल्टअप होते हैं अलग अलग तरह के, यानी कि पब्लिसिटी के थ्रू कोई भी मैनेजमेंट होता है कंपनी का, वो कॉन्टेक्ट करता है कस्टमर्स के साथ और पब्लिक के साथ, और वो भी बहुत बड़े लेवल पे। और आगे हम लोग कहेंगे कि एक डिफाइनेड इमेज लोगों के दिमाग में बनती है उस प्रोडक्ट को लेकर के। ठीक है, तो ये हुआ अ पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन, यानी पब्लिसिटी को पब्लिक रिलेशन के थ्रू भी यूज किया जाता है। और आखिरी पॉइंट है एडिटोरियल स्पेस, यानी कि आपको पता ही है कि बहुत बार न्यूज़पेपर में और इस सब में कंपनी ना अपना बहुत बड़ा कवरेज चाहती है, यानी कंपनी चाहती है कि उसकी इंफॉर्मेशन बहुत बड़े लेवल पे पब्लिश की जाए। तो कंपनी क्या करती है, जो एडिटोरियल स्टाफ होता है, मतलब कि जो स्टाफ होता है कंपनीज जो होती है जो पब्लिसिटी करती है, न्यूज़पेपर हो गया या टेलीविजन के जो न्यूज चैनल्स हो गए, उन लोगों के साथ बातचीत करके वो उस इंफॉर्मेशन को एक स्पेस जो होती है वो लेती है। मतलब कि मान लो न्यूज़पेपर है तो उसका पूरा फ्रंट पेज ले लेगी, ठीक है, पूरे फ्रंट पेज का जो है वो स्पेस जो है वो ले लेगी और उसकी इंफॉर्मेशन फ्रंट पेज पे दी जाएगी। वैसे ही वो क्या करते हैं, कुछ मैनेजमेंट होते हैं जैसे ऑल इंडिया रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, इन सबके साथ ना वो लोग बातचीत करते हैं और इनके साथ भी अच्छा रिलेशन बनाता है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी की इंफॉर्मेशन को एक वाइड कवरेज मिल पाए। और आखिरी में बात करें तो वो लोग ज्यादा कवरेज करने के लिए जो कंपनी होती है, वो उस कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो एक अच्छा रिलेशन बिल्टअप करता है इन एडिटर्स के साथ, जो न्यूज़पेपर में होगा या AIR हो गया या दूरदर्शन हो गया, ये सब एग्जाम्पल है जिसके थ्रू उनकी कंपनी को ना बार बार पब्लिसिटी मिलती रहती है और उनसे अच्छे रिलेशन बिल्ड करने के थ्रू लोगों के दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज जाती है उस कंपनी को लेकर के, जो एक न्यूज चैनल में उन्होंने देखी हो या एक न्यूज़पेपर में देखी हो। बट वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो क्या है, पब्लिसिटी है, जिसके पीछे वो लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते। बोलो दोस्तों, क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।